नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां चुनाव के समय तरह तरह के वादे किए जाते हैं, जनता को प्रलोभन दिया जाता है और उसी आधार पर जनता भी अपने राजनेता को चुनती है। लेकिन इन सब को लेकर के अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा नेता और साथ ही वकील अश्विन उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस याचिका में मुफ्त की राजनीति को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है और उनसे कहा है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें, आप सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करें, नीति आयोग और साथ ही रिजर्व बैंक से भी आप चर्चा करें और एक रिपोर्ट तैयार करें कि क्या इस मुफ्त की राजनीति को रोका जा सकता है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे संपादक हैं संजय सर और साथ ही हमारे सहयोगी हैं नीरज जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। नीरज जी, ये जो मुफ्त की राजनीति है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को निर्देश दिया है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो मुफ्त की राजनीति है ये दो पहलू हैं इसे देखने के। पहला ये कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दो तरह के असर पड़ते हैं। जैसे दिल्ली में आपने देखा, केजरीवाल सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए उनको पूरा भी किया और जनता को तात्कालिक लाभ मिलता है इनसे। वही केजरीवाल की सरकार पंजाब में आई। पंजाब में उन्होंने जो चुनावी वादे किए, उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही हमारी सरकार महिलाओं को 1000 रुपये महीना पेंशन देगी, लेकिन वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो सरकार पंजाब में आनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की नहीं आई, अकाली दल की नहीं आई, आम आदमी पार्टी अचानक से आई सिर्फ अपने चुनावी वादों पे और मुफ्त के ऐलान पे। उन्होंने कहा हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे पंजाब में, लेकिन वो 300 यूनिट बिजली में उन्होंने शर्तें लगा दी कि अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट से ज़्यादा का है तो आपको मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। फिर अगला उन्होंने ये कहा कि जो अनुसूचित जात वाले हैं या छोटी जात वाले हैं, एसटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को 300 यूनिट के बाद उन लोगों को तो फ्री होगी, लेकिन बाकी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को अगर 301 यूनिट हो जाती है तो उनको पूरे 301 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। तो ये जो गड़बड़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसमें अगर लागू किया जाए तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। चुनाव से पहले पंजाब में सरकार कभी नहीं रही आम आदमी पार्टी की, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि हमारी सरकार बने। जो वादे चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां करती हैं और जब उसे पूरा नहीं करती हैं तो ये भी एक जनता के साथ ठगने का होता है। लेकिन जो मुफ्त की योजनाएं जिसकी चर्चा हो रही है, चाहे वो बिजली की बात करें, हम मुफ्त पानी की बात करें या फिर रोजगार की ही बात क्यों ना करें, लेकिन आपको नहीं लगता नीरज जी कि जो राज्य खुद कर्ज में डूबा हो वो ये मुफ्त की अनाउंसमेंट करके कहीं ना कहीं राज्य को और नीचे की तरफ ले जा रहा है? बहुत अच्छी बात कही आपने और ये सही है। जैसे हम अपने झारखंड को ही देखें, वर्ष 2021 की बात करें तो लगभग 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 6,000 करोड़ रुपए हर साल हेमंत सोरेन सरकार कर्ज का ब्याज चुका रही है। तो ऐसे में अगर हेमंत सोरेन कहते हैं कि आप एक पौधा लगाइए और हम 5 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, उसका बोझ कहाँ जाएगा? आप सरकार की तरफ से जब इतने पौधरोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं तो ये मुफ्त की स्कीम क्यों? पब्लिक को आप बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। जो बाकी योजना है वो तो आप आम जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे और आप जो है मुफ्त की योजनाओं के सहारे फिर से सत्ता में आने का वो देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में, तो उसका एक आधार तैयार किया जा रहा है। पंजाब की हम बात करें, 3 लाख करोड़ रुपए पंजाब सरकार पे कर्ज है। पंजाब की आबादी 3 करोड़ है, यानी हर नागरिक पे 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। तो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? सालाना जो इसका ब्याज है वही नहीं दे पा रहे हैं। तो मुफ्त की पॉलिटिक्स में श्रीलंका का जो हाल हुआ वो हाल इंडिया के छोटे छोटे प्रदेशों का भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये एक एग्जाम्पल है। जैसे श्रीलंका का आपने जिक्र किया, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक संजय सर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, आपने नीरज जी को सुना, इन्होंने श्रीलंका का भी जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल है हमारे देश के लिए कि अगर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी चल रही है जिससे आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था या देश को नुकसान हो, तो अब उसे हटाने की ज़रूरत है। ये जो मुफ्त की पॉलिटिक्स है, इसे आप कैसे देखते हैं? मुफ्त की पॉलिटिक्स को तो मैं निहायत ही घटिया पॉलिटिक्स समझता हूँ, क्योंकि मुफ्तखोरी करके हम लोगों की आदतें भी बिगाड़ रहे हैं। अब मुफ्त में अनाज दे रहे हैं तो वो काम करना बंद कर दे रहे हैं। आप गाँव में चले जाइए, वो दिन भर बैठे रहते हैं, वो ताश खेलते रहते हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे। तो मुफ्त की उनको अनाज मिल रही है इसलिए वो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं।
तो पहले हमको उनके लिए रोज़गार के साधन लाने चाहिए कि भाई मनरेगा से उनके लिए रोज़गार का हो, और जिनको रोज़गार के साधन हैं वो उसको उपलब्ध कराया जाए। मुफ्तखोरी से अच्छा है कि रोज़गार का साधन दिया जाए उनको, कि वो कमाएं, मेहनत करें और खाएं। बिल्कुल, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जो मुफ्त की आप योजनाएं बना रहे हैं, जैसे एक कहावत भी कही जाती है कि मुफ्त में किसी को सामान देने से अच्छा है कि आप उसे एक ऐसा रास्ता दें ताकि वो अपने रोजगार को खुद ही अपने आप को उस काबिल बना करके कर सके। तो लेकिन हर चीज़ के सर दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर हम अच्छे पहलू को देखें तो अगर हम कोई चीज़ मुफ्त में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं गरीबों का इससे फ़ायदा भी हो रहा है, उन्हें उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं बनता है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? सच्चाई ये है कि गरीबों को फ़ायदा के लिए तो योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन आप गाँव में जाके देख लीजिए जो वास्तव में गरीब हैं उन तक योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो सर, आपको नहीं लगता कि इन योजनाओं के बीच के जो लोग हैं जो इन योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचने देते, इस पर सुधार की ज़रूरत है? नहीं, उस पर तो सुधार की ज़रूरत है ही, और जो मिडिल मैन जो हैं, जो गरीबों का निवाला खा जाते हैं, उन पर भी नकेल कसने की ज़रूरत है। जो निहायत गरीब हैं उनकी मदद करे सरकार, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन आप पहले उनके लिए रोज़गार के साधन लाइए कि वो काम करें, काम से सीखें, कुछ अपना स्वरोजगार करें। इस तरह की योजनाएं लाइए तो वो अपने पैरों पर खड़ा होंगे। हम मुफ्त में अनाज देते हैं तो वो बैठे रह जाते हैं, और जो निहायत गरीब हैं जिनको ज़रूरत है वो उन तक अनाज पहुंच भी नहीं पाता है। सर, अश्विन उपाध्याय जो कि बीजेपी के नेता हैं और वकील भी हैं, ये याचिका उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस याचिका पर तो हमने चर्चा की, लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि जिस घोषणा पत्र का जिक्र किया जा रहा है, घोषणा पत्र अगर कोई पार्टी लाती है और अगर उसे पूरा नहीं करती है तो ऐसी पार्टियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि इस याचिका में इन बिंदुओं का जिक्र किया गया है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी मुफ्त की अनाउंसमेंट करती है तो उनकी जो पार्टी है उसे खत्म कर दिया जाए, उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी याचिका दाखिल की जाए कि अगर आप घोषणा पत्र में किसी बात का जिक्र करते हैं और वो अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो ऐसी पार्टियों को हटाया जाए? निश्चित रूप से ऐसा होना ही चाहिए कि जो आप वादा कर रहे हैं, जब लोगों से चुनाव के वक्त आप कहते हैं कि मैं मुफ्त में ये करूँगा और आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके राज्य की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती है, तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई ये धोखाधड़ी बंद की है। चलिए, तो आपने सुना हमारे वरिष्ठ संपादक संजय सर को, और साथ ही हमारे सहयोगी जो कि हमारे साथ नीरज जी थे, वो भी बता रहे थे कि जो ये मुफ्त की पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं इसके दो पहलू है। अगर अच्छा पहलू है तो इसका एक बुरा पहलू भी है। बहरहाल इस पर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है कि अगर आप चुनाव के समय कोई भी राजनीतिक वादा करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, तो सत्ता में आने के बाद आप उस प्रॉमिस को निभाएं और वादे ऐसे ही करें जिससे आपके राज्य का और देश का कल्याण हो सके। तो मेरे साथ इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार।